के 6 जेट फाइटर गिराए गए और आप जितने मर्जी अफलातून हो, जितने मर्जी बड़े हों, वो राफेल जिसको कहते हैं को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, वो पाकिस्तान की बेटी है और हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हमने पूरी कोशिश की। खत लिखा जब जो बाइडेन साहब के जाते हुए, वो जो जाते जाते पार्डन करते कि वो ही हो जाए, तो इससे आगे यू कैन सी द सिंसियरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। हमने डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जो बाइडेन को आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमने ही खत लिखा था। हमने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस को चकवाल में हादसा। 3 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस टायर फटने के बायस उलट गई। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। जाम शोरूम में भी M9 मोटरवे पर कराची से लाड़काना जाने वाली मुसाफिर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में कोच का क्लीनर और ट्रक ड्राइवर शामिल। रावलपिंडी में जिरके के फैसले पर खातून के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। मकतूला के ससुर और शौहर उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने अपने बयान में बताया कि मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो उनको अदालत ले गया। दोनों का निकाह कराया और अदालत में बयान जमा कराए। निकाह के 4 दिन बाद 10 मुसल्ला लोग हमारे घर आए और जान से मारने की धमकियां दी। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद मालूम हुआ लड़की का कत्ल हुआ है। हम डर गए, कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे पर न आए, इसलिए मैंने उसको खुद पुलिस के हवाले किया। मेरी दरख्वास्त है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रावलपिंडी के इलाके शकरियाल में 3 बच्चों की मां कत्ल, शोहर का नामालूम शख्स पर कत्ल का इल्जाम। कहा, बीवी ने वाक़े से कबल बच्चों को एक अजीजा के घर छोड़ दिया था। मरकजी दरवाजा अंदर से बंद था, मगर घर पहुंचा तो देखा बीवी खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम करा लिया। शोहर और अहले खाना के बयानात भी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतजाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रख के फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर की गिराकदर खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर रबनवाज गिलानी के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत की। कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रियासती हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान कौम के हर सिपाही के साथ खड़ी है। वज़ीर मनसूबा बंदी एहसान इकबाल से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाटवेंग की मुलाकात। एहसान इकबाल ने कहा कि सी पैकेज से मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। चीन से तरबियत याफ्ता एग्री ग्रेजुएट्स मौसमियाती तब्दीली से निपटने में मददगार होंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन आने वाले बरसों में मज़ीद वुसअत इख्तियार करेगा। चिलास की हदूद में नियान में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक लाश शाहरा बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सूबे में सैलाब की तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 9 लापता अफराद की तलाश जारी। फेरी मेडोस में फंसे बेशतर सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहरा रेशम हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। हालिया तबाहकुन सैलाब से 20 अरब रुपए से जायद नुकसान का तखमीना। तर्जमान सूबाई हुकूमत का विफाक से माकूल ग्रांट का मुतालबा। चिलास शहर में बिजली और पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सैलाबी पानी पीने से बच्चे, बूढ़े और जवान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। पानी
पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। लिया में तिरैसन में सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी इलाके से आब टोंसा पुल के गाइड बंद पर शिकाफ पड़ने से एक्सवेटर मशीन काम के दौरान दरिया बुर्द हो गई। सैलाब से दर्जनों मवाजात, बस्तियां, फसलें और अमलाक तबाह, जानवर खुराक न मिलने के बाइस मरने लगे। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के बास मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। पीडीएमए ने कल से 31 जुलाई तक मानसून के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर रखा है। एनडीएमए का कहना है कि बारिशों के बायस अब तक मुल्क में 272 अफराद जाँ बहक जबकि 655 जख्मी हो चुके। पंजाब में 145, खैबर पख्तूनख्वा में 65, सिंध में 25, बलूचिस्तान में 20, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में 8, आजाद कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया के सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर गवर्नर पंजाब का वजीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है चकवाल और जेहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार देकर नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब के अवाम की खिदमत में हमवक्त मसरूफ अमल है। मैं और वजीर आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज के दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकालने की हिदायत। कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कात की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। आलमी बैंक के वक्त का येलो लाइन बीआरटी मंसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब तामीराती काम का मुआयना। मंसूबे की रफ्तार में आर विजन को सराहा। कराची जैसे बड़े शहर में मजीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत पर जोर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, समाजी इनकलाब की बुनियाद है। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांढी तक मुहित होगा। रोजाना लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं येलो लाइन बीआरटी में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। हर लीटर पेट्रोल पर 103 रुपए लेवी और टैक्सी से अवाम का इस्तेहसाल। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गुज़िश्ता साल अवाम से 1 खरब से जायद निकलवाए गए। आलमी एजेंसी फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा, कीमतों पर IMF को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। फैसला हुकूमत ही करती है। कौमी मुफाद की आड़ में अवाम पर बोझ और हुकूमती मराद बरकरार हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों की निस्बत आलमी मार्केट में कीमतें कम हैं। रिपोर्ट में कीमतों के तयन के लिए ओगरा को बाइख्तियार इदारा बनाने की सिफारिश। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। कौमी हीरो ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। मुस्तला फाशा कैप्टन सरवर शहीद को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के जज्बा शुजात आज भी नौजवान अफसरान और सिपाहियों के लिए मशतरा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा की कुर्बानियां मुल्क के दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने मैदान जंग में बहादुरी, शुजात और जुर्रत की रोशन मिसाल कायम की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां मुल्क के दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। मुल्क में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। तलबा का मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज से इज़हार यकजहती कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमा पेश किया। कमांडर बलोचिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। बैरिस्टर सैफ की सरबराही में उलमा कराम, इस्लामी स्कॉलर्स और सियासतदानों पर मुश्तमिल वफ्द बीजिंग पहुंच गया। चीन की पहली सरकारी मस्जिद का दौरा। इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर आला वफ्द जिम्मेदारान से मुलाकात। वफ्द ने अरूमची, काशगर और बीजिंग जैसे शहरों के दौरे को निहायत मुफीद करार दिया।
जमात इस्लामी के हक दो बलोचिस्तान काफिले को मुजफ्फरगढ़ टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने बलोच भाइयों का आईनी हक दबाने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मार्च को फौरी तौर पर मुल्तान में दाखिले की इजाजत देने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन का हेड ऑफिस के सामने धरना 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने कल मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में पार्लियामेंट हाउस मार्च की धमकी दे दी। ट्रंप की तिजारत रोकने की धमकी काम कर गई। थाईलैंड कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादा। कायम मकाम थाई वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अगर दूसरा फरीक संजीदा नियत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है, जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की और दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंगबंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के मुआहदे पर बात का मौका दिया जाएगा।